बंधुओं, सबसे पहले सभी समाज बंधुओं, सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। मैं मनीष गोस्वामी आपके बीच पुनः शुभ समाचार के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, जैसा कि आपको पूर्व में विदित है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 28 अप्रैल 2020 को दशनाम संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के प्रवर्तक आदि गुरु श्री शंकराचार्य महाराज जी की जयंती पर्व पर हम सब लोगों का मानव कल्याण हेतु, मठ मंदिरों की रक्षा हेतु, धर्म का प्रचार प्रसार करना दशनाम संप्रदाय का जो मुख्य उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के आदर्शों पर चलें, उनके आदर्शों को जीवन में धारण करें। इस वर्ष हम आपके बीच सामूहिक रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना महामारी एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर संकट है मानव जाति के लिए। उस संकट के लिए हमारी देश के प्रधानमंत्री जी एवं विभिन्न राज्य सरकारें, शासन प्रशासन तन मन धन से लगा हुआ है, जिसमें हमारा भी दायित्व बनता है कि हम शासन के नियमों का पालन करें और उनका सहयोग करें। सबसे बड़ा मन में प्रश्न उठता है कि बड़े भागशु मानस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हम मनुष्य हैं, मनुष्य जैसे कार्य करें। हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित न हो। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि वास्तव में हर व्यक्ति योग्य है, हर व्यक्ति त्यागी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप सभी से यही विनम्र प्रार्थना करूँगा कि हमारे आसपास कोई भी गरीब बंधु है, पशु पक्षी असहाय है, उनकी हम मदद यथाशक्ति अनुसार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई बंधु संकोचवश अपनी दुख को साझा नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनको हिम्मत दिलाएं, हम उनको पूछें, उनको ऐसा महसूस न हो कि हमारी गरीबी, हमारी मुफलसी का उपहास उड़ा रहे हैं। मैं सभी समाज बंधुओं से, बुजुर्गों से यही आशा करूंगा कि सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ में सरकार के नियमों का पालन करेंगे। कल इसी क्रम में हम भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के प्रवर्तक दिवस पर जो अद्वैत दर्शन दिया, जिन्होंने भारत में जब एक बहुत बड़ा धर्मों पर आक्रमण हो रहा था, तो उस समय भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मात्र 32 वर्ष की उम्र में पूरे भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की, दशनाम संप्रदाय की स्थापना की। आज हमारा दशनाम संप्रदाय ऐसा नहीं है कि संख्या में कम है, लेकिन हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में कहीं भी पीछे नहीं हैं। आज हमें बस पुनः आदि गुरु शंकराचार्य जी के आदर्शों को जीवन में उतारना है, उनके बताए हुए मार्गों पर चलना है। मैं समाज के बंधुओं, युवाओं से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी शक्ति के अनुसार हमें कुछ अंशदान जरूर करना चाहिए। अगर जीवन में हमने त्याग करना नहीं सीखा तो हमारा जो संग्रह है
वह बेकार चला जाएगा। संग्रह करना आवश्यक है। दान विद्या का हमें अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, इस समय जो हमारा देश भौतिकवादी दौर से गुजर रहा है, लोग भौतिक संसाधन तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सुख शांति के साधन इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो शांति है वो वास्तविक हम और आपके बीच ही मिल सकती है, इन भौतिकवादी संसाधनों के बीच नहीं मिल सकती है। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को भारतीय सनातन संस्कृति का पाठ पढ़ाया। जो संस्कृति में जो कुरीतियाँ थी उनका उन्मूलन किया। हमें आज आदिगुरु शंकराचार्य जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके त्याग से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें समाज हित में कुछ कुरीतियों का त्याग करना चाहिए, जिससे हमारा परिवार के साथ साथ हमारे समाज का उत्थान हो, समाज के साथ साथ हमारे राज्य का, देश का उत्थान हो। एक जो कड़ी है वह एक हम सब से मिलकर बनी हुई है। मैं सभी संगठनों के पदाधिकारियों, देशवासियों, समाज बंधुओं से यही अनुरोध करूँगा कि समाज हित में आप सभी संगठित होकर एक दूसरे का सहयोग कर निरंतर सकारात्मक रूप से कार्य करते रहें। निश्चित रूप से दशनाम संप्रदाय गुरु था, गुरु रहेगा और गुरु है। आज कुछ कारणों से हम लोगों को संतों का जो उपेक्षा हो रही है, वह देश देख रहा है और देश उसका जवाब भी देगा। बस हमारा तो कर्म मठ मंदिरों की रक्षा करना होना चाहिए, संस्कार, समाज में संस्कार देना होना चाहिए, जिससे जो पीढ़ी हमारी दिग्भ्रमित है, हमारी जो पीढ़ी संस्कार विहीन होती जा रही है, मनुष्य स्वार्थी हो गया है, इन सब से हम निजात पा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने घरों पर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के पूजा अर्चना करें। जो भी असहाय है, पशु पक्षी है, उसकी पानी दाने की व्यवस्था करें, क्योंकि तापमान निरंतर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति सारे कार्य कर सकता है। आप सबके सहयोग से एक संदेश जाना चाहिए कि दशनाम संप्रदाय धर्म रक्षक है, धर्म रक्षक रहेगा। सभी को हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।